नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर की नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। अब खाद के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, एक फोन कॉल पर मिलेगी स्टॉक की पूरी जानकारी। आधे घंटे की ओलावृष्टि ने उजाड़ दी मेहनत, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मुआवजे का हुआ ऐलान। धान से स्ट्रॉबेरी तक का सफर, पहली बार लंदन में बिकी किसानों की फसल। योगी सरकार का सुरक्षा कवच, 18,000 किसान परिवारों को मिला 873 करोड़ का सहारा। दालों के आयात में 30% तक के गिरावट के आसार, रुपए की कमजोरी और स्टॉक बना बड़ी वजह। अब खाद के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन। किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब कृषि योजनाओं की जानकारी के लिए ना तो दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे और ना ही लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। योगी सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कृषि विभाग की एक खास हेल्पलाइन शुरू की है, जिससे किसान घर बैठे ही एक ही फोन कॉल पर खेती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी पा सकेंगे। इस हेल्पलाइन के जरिए किसान सरकारी योजनाएं, सब्सिडी, सोलर पंप, कृषि यंत्र, उन्नत बीज और कीटनाशकों से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, डिजिटल कृषि सर्वेक्षण और फार्मर रजिस्ट्री से जुड़े सवालों के जवाब भी आपको यहीं मिल जाएंगे। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाना और सही जानकारी सीधे उन तक पहुंचाना। खास बात यह है कि किसान कॉल करके अपने इलाके की नजदीकी खाद बिक्री केंद्र की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। किस दुकान पर कौन सी खाद उपलब्ध है और कितना स्टॉक वहां पर मौजूद है, ये सब कुछ एक फोन कॉल पर पता लग जाएगा। इससे खाद के लिए भटकना और लंबी कतारों में लगने की परेशानी खत्म होगी। उत्तर प्रदेश के किसान सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हेल्पलाइन नंबर 0522-2317-003 पर कॉल कर सकते हैं। सरकार की ये पहल किसानों के समय, मेहनत और संसाधनों को बचाने में बेहद मददगार साबित होगी। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बीते कुछ दिन बेहद दर्दनाक साबित हुए हैं। अचानक बदले मौसम ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने कई जिलों में खड़ी रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। गेहूं, चना, सरसों और मसूर जैसी फसलें जिनकी कटाई का समय नजदीक था, कुछ ही घंटों में खेतों में गिरकर बर्बाद हो गई। भोपाल के आसपास सीहोर, रायसेन और विदिशा में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। वहीं ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत अन्य जिलों में भी किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। किसानों का कहना है कि सिर्फ आधे घंटे की बारिश और ओलावृष्टि ने महीनों की मेहनत मिट्टी में मिला दी। इस आपदा के बाद सरकार ने राहत का ऐलान किया है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि प्रभावित इलाकों में तुरंत फसल क्षति का सर्वे कराया जाएगा और रिपोर्ट मिलते ही मुआवजा जारी रहेगा। 100% नुकसान पर 32,000, 50% पर 16,000 और 25% नुकसान पर 9,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी। हालांकि राहत की घोषणा से उम्मीद जगी है, लेकिन जमीनी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। कर्ज में डूबे कई किसानों पर आर्थिक और मानसिक दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। उज्जैन जिले की तराना तहसील से एक किसान की आत्महत्या की खबर भी चिंता का विषय खड़ा कर रही है और ये घटना सवाल खड़ा करती है कि आपदा के बाद राहत किसानों तक कितनी तेजी से पहुंच पाती है। पहली बार लंदन में बिकी किसानों की फसल। उड़ीसा के किसानों ने खेती के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। ढेंकानाल जिले में उगाई गई ताजी स्ट्रॉबेरी पहली बार लंदन पहुंची है, जिससे राज्य के किसानों की मेहनत और क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। ये उपलब्धि सप्त सज्जा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से जुड़ी किसानों से हासिल की है, जिन्होंने मिलकर 51 किलो स्ट्रॉबेरी का सफलतापूर्वक निर्यात किया। इन स्ट्रॉबेरी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उगाया गया, सही तरीके से छटाई और पैकिंग की गई और कोल्ड चेन का पूरा ध्यान रखा गया ताकि फल ताजगी के साथ विदेश पहुंच सके। इस सफलता के पीछे कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग, बागवानी निदेशालय, एपिडा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उड़ीसा आजीविका मिशन का अहम सहयोग रहा है। गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से चल रही परियोजनाओं ने एफपीओ को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस निर्यात का सबसे बड़ा फायदा किसानों की आय में देखने को मिला है। स्थानीय बाजार की तुलना में उन्हें करीब 50% ज्यादा दाम मिले। इससे ये साफ हो गया कि गुणवत्ता, सही तकनीक और बेहतर बाजार से जुड़ाव के जरिए खेती से भी अच्छी कमाई संभव है। ये सफलता दिखाती है कि उड़ीसा के किसान अब पारंपरिक फसलों से आगे बढ़कर हाई वैल्यू बागवानी फसलों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना सकते हैं।
योगी सरकार का सुरक्षा कवच। उत्तर प्रदेश के किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आज एक मजबूत सहारा बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में साल 2019 से संचालित इस योजना के तहत अब तक 1,08,000 से ज्यादा किसानों या उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में किसान परिवार को अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में ही राजस्व विभाग द्वारा 873 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है, जिससे 18,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। वहीं वर्ष 2023 से 24 में योजना का दायरा बढ़ाकर भूमिहीन किसानों और खेतीहर मजदूरों को भी शामिल किया गया, जिससे 23,821 किसानों को करीब 945 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी। सरकार अब इस योजना को पूरी तरह डिजिटल करने की दिशा में भी काम कर रही है। NIC की मदद से एक आधुनिक वेब पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जो फरवरी 2026 तक पूरा होगा। इसके बाद किसान घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचेगी। ये योजना न सिर्फ किसान परिवारों को आर्थिक संबल दे रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। दालों के आयात में 30% तक गिरावट के आसार। इस साल भारत में दालों के आयात को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में दालों का आयात पिछले साल की तुलना में करीब 30% तक कम रह सकता है। अनुमान है कि इस साल भारत करीब 5 मिलियन टन दालों का आयात करेगा, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा लगभग 7.3 मिलियन टन का था। कई विशेषज्ञ इससे देश के लिए एक सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। आयात में गिरावट की सबसे बड़ी वजह पिछले साल से चला आ रहा कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बताया जा रहा है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और पीली मटर पर आयात शुल्क लगाए जाने से भी आयात पर काफी असर पड़ा है। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के अनुसार बाजार में पहले से मौजूद आयातित दालों का स्टॉक इस साल नई खरीद की जरूरत को कम कर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। अप्रैल से दिसंबर की अवधि में दालों के आयात का मूल्य करीब 33% से ज्यादा घट गया है। पिछले साल किसानों और व्यापारियों ने सरकार से सस्ते आयात पर रोक लगाने की भी मांग की थी, ताकि घरेलू कीमतें स्थिर रहें और किसान दालों की खेती के लिए प्रोत्साहित हो सके। भारत में दालें सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि सस्ते प्रोटीन का अहम स्रोत है और लाखों किसानों की आजीविका है। ऐसे में आयात में कमी को घरेलू उत्पादन के लिए एक अहम मौका माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।